दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको छोटे ऊ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ, क्योंकि अधिकतर लोग के इसमें सारे सर हमारे को बड़े बड़े शब्द पढ़ना सिखा दीजिए। बड़े बड़े शब्द पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो दोस्तों आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। आज की क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि बिल्कुल सरल तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। तो इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ये जानेंगे छोटे ऊ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। इसका जानना जरूरी है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है छोटे ऊ की मात्रा पढ़ने का सबसे सरल तरीका। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको सबसे सरल तरीका बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए देखिए किस तरीके से। तो छोटे ऊ की मात्रा किससे निकल के बनती है? छोटे ऊ से। और इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। एक एक चीज आपको बारीकी से समझाऊंगा। यह छोटे ऊ की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि यहाँ पे माँ में लगाता हूँ इस तरीके से। अब देखो, जैसे ही मात्रा माँ के साथ लगी तो अपन माँ का उच्चारण कैसे करेंगे? मुंह। इतना ही करेंगे, मुंह, ज्यादा खींच के नहीं करेंगे। अगर आप ज्यादा खींच के कर दोगे तो बड़ू ऊ की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। किसका? बड़ू ऊ की मात्रा का। ये बड़ा ऊ है, इसकी मात्रा ये रही। बड़ू ऊ की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है, छोटू ऊ की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे का में लगी छोटू ऊ की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? कु। इतने उच्चारण करेंगे। सा में लगी तो बोलिए सु। टा में लगी तो टू। दा में लगी तो दू। रा में लगी तो रू। चा में लगी तो चू। आ रहा है समझ में किस तरीके से छोटू की मात्रा का उच्चारण किया जाता है? दोस्तों बहुत आसान सा तरीका है। मात्रा की पहचान करनी है, यह छोटू की मात्रा अच्छे से पहचान कर लो। इधर की तरफ इस तरीके से घूमी रहेगी, सब अपन छोटू की मात्रा कहते हैं। अगर ये मात्रा आपको का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर मिलती है तो आपको करने के उस अक्षर के साथ इस ऊ का उच्चारण जोड़ना है। किसका? छोटू ऊ का। बड़े ऊ का नहीं जोड़ना, छोटे ऊ का जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे सा में लगी हुई तो सु। दा में लगी हुई तो दू। टा में लगी हुई तो टू। रा में लगी हुई तो रू। चा में लगी हुई तो चू। का में लगी हुई तो कु। माँ में लगी हुई तो मु। इस तरीके से छोटू की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आइए समझ में किस तरीके से छोटू की मात्रा का उच्चारण किया जाता है, किस तरीके से इसकी पहचान की जाती है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए। अ ना में छोटू की मात्रा नु। ना के अंदर यहाँ पे कौन सी मात्रा है? छोटू की मात्रा। चलिए दोस्तों मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है। एक अक्षर की और मात्रा की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानिए। पहला अक्षर कौन सा है? आ। दूसरा अक्षर ना। ना के अंदर है छोटू की मात्रा। तीसरा अक्षर पा। चौथा अक्षर है माँ। अब करना क्या है, अपन को एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाकर पढ़ना है। अब एक एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए देखिए। अ ना में छोटू की मात्रा नु। ना के अंदर छोटू की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? ना में छोटू की मात्रा नु। प म तो मिलके बन जाएगा अनुपम। कैसे पढ़ेंगे? अनुपम। इस तरीके से एक बार फिर से देखिए। अ ना में छोटू की मात्रा नु। प म तो मिलके बन जाएगा अनुपम। आइए समझ में। दोस्तों आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। अ ना में छोटू की मात्रा नु। प म तो मिलके बन जाएगा अनुपम। बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। सबसे सरल तरीका आज की क्लास में मैं आपको बताया हूँ। इससे सरल तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है, मेरी गारंटी है। बस करने के होता है एक अक्षर का उच्चारण सही से करना होता है। इतना आसान सा तरीका इनको पढ़ने का। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे
तो आपको ही मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाके आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। और आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है, क्योंकि बीच बीच के अंदर मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा जिसकी मदद से और भी सरल हो जाएगा इनको पढ़ना। चलिए आगे देखिए। चा में छोटू की मात्रा चू, ल, बा में छोटू की मात्रा बू, ला, तो मिलके बन जाएगा चुलबुला। माँ में छोटू की मात्रा मू, का, दे, मा, मुकदमा। अ, ना में छोटू की मात्रा नू, मा, न, अनुमान। दा में छोटू की मात्रा दू, शे, मा, न, तो मिलके बन जाएगा दुश्मन। र, घु, ना, थ, रघुनाथ। सा में छोटू की मात्रा सु, न, सा, न, सुनसान। म, न, सा में छोटू की मात्रा सु, ख, मनसुख। फा में छोटू की मात्रा फू, ट, पा, थ, फुटपाथ। सा में छोटू की मात्रा सु, रा, ल, ससुराल। का में छोटू की मात्रा कु, श, ल, ता, कुशलता। गा में छोटू की मात्रा गु, म, शा में छोटू की मात्रा शु, दा, गुमशुदा। फा में छोटू की मात्रा फू, ल, झ, हड़ी, फुलझड़ी। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटू की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। बस करना क्या है, आपको मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से। बु, ध, वा, र, बुधवार। झू, ल, सा, ना, तो मिलके बन जाएगा झुलसाना। मु, का, ब, ला, मुकाबला। नु, क, सा, न, नुकसान। मु, बा, र, क, मुबारक। मु, म, की, न, मुमकिन। गु, रु, वा, र, तो मिलके बन जाएगा गुरुवार। गु, जे, रा, त, तो मिलके बन जाएगा गुजरात। बु, ल, बु, ल, बुलबुल। सु, धा, र, ना, सुधारना। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करिए, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कभी भी आप पढ़ना नहीं सीख सकते हैं। आपको खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। इसके अंदर पहला अक्षर पहचानिए कौन सा है, अ। दूसरा अक्षर है ना के अंदर है छोटू की मात्रा। तीसरा अक्षर है रा के अंदर आ की मात्रा। चौथा अक्षर है गा। अब करना क्या, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। देखो किस तरीके से। अ, ना में छोटू की मात्रा नू, रामा की मात्रा रा, ग, तो मिलके बन जाएगा अनुराग। कैसे पढ़ेंगे, अनुराग। आइए समझ में, एक बार फिर से देखिए। अ, ना में छोटू की मात्रा नू, रामा की मात्रा रा, ग, तो मिलके बन जाएगा अनुराग। बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। अब आगे देखिए। चू, टे, कु, ला, तो मिलके बन जाएगा चुटकुला। अरे दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटू की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं। बस करने गए आपको मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है।
और आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा छोटू की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़ना। अब आगे देखिए, रू का व ट, तो मिलके बन जाएगा रुकावट। अ नु पा त, अनुपात। कु म कु म, कुमकुम। अ नु रा धा, अनुराधा। मु ला य म, तो मिलके बन जाएगा मुलायम। छु टे का रा, तो मिलके बन जाएगा छुटकारा। गु प चू प, गुपचुप। झू न झू ना, झुनझुना। गु न गु ना, गुनगुना। ब हु मा त, तो मिलके बन जाएगा बहुमत। गु ले जा र, गुलजार। गु म सु म, गुमसुम। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। दोस्तों इस शब्द में आपको पढ़ने के लिए इसलिए देता हूँ ताकि आप कोशिश करो, इसी तरीके से आप पढ़ना सीख सकते हो। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा आपको पढ़ना आया नहीं आया। तो आपको कोशिश करनी है, गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? गा। गा के अंदर है छोटू ऊ की मात्रा, दूसरा अक्षर है ला, तीसरा अक्षर है शा, चौथा अक्षर है ना। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण ही तो करना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, चलिए देखिए। गा में छोटू की मात्रा गु ल श न, तो मिलके बन जाएगा गुलशन। कितना आसान है, एक बार फिर से देखिए। गु ल श न, तो मिलके बन जाएगा गुलशन। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाओगे तो मेरा यकीन मानिए आपके मुंह से 100% शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। बस करने को तो एक अक्षर का उच्चारण सही से करना होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, मु ला का त, तो मिलके बन जाएगा मुलाकात। गु द गु दा, गुदगुदा। खु ल क र, खुलकर। अ नु वा द, अनुवाद। गु ल गु ला, तो मिलके बन जाएगा गुलगुला। म धु बा ला, मधुबाला। र घु वी र, रघुवीर। भू ग ता न, भुगतान। चु प चा प, चुपचाप। मु बा र क, मुबारक। अ नु सा र, अनुसार। मु सी ब त, तो मिलके बन जाएगा मुसीबत। गु म रा ह, गुमराह। स मु दा ए, समुदाय। ठु क रा ना, ठुकराना। अ नु भ व, अनुभव। मु सा फी र, तो मिलके बन जाएगा मुसाफिर। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटू की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करना क्या है, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है। इससे क्या होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप छोटू की मात्रा वाले शब्दों को आसानी के साथ पढ़ना सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।